Hello everyone, students. Today I have brought for you multiple choice questions based on idioms and phrases asked in several competitive examinations. वर्ड्स के मीनिंग के आधार पर हम सेलेक्ट करेंगे राइट ऑप्शन। इसके लिए आपके पास वर्ड पावर का स्टॉक बहुत ही अच्छा होना चाहिए। सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है पुल अप वन सॉक्स। आपको सॉक्स मोजे ऊपर की ओर खींचने के लिए कहा जा रहा है। खींचने में आपको कोशिश लगानी होगी। यहाँ पर इफर्ट्स का सेंस आ रहा है। आइए इफर्ट्स के सेंस के आधार पर हम ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका है मेक अ ग्रेटर इफर्ट टू इम्प्रूव। नंबर बी आपका है टेक केयर टू बी मोर फॉर्मल। सी है गिव अटेंशन टू वंस अपीयरेंस। नंबर डी है ड्रेस मोर केयरफुली एंड मोर नीटली। चूंकि आपका अर्थ आ रहा है इफर्ट्स लगाने का और इफर्ट्स का ऑप्शन नंबर ए आपका जा रहा है। सो दिस इज द राइट आंसर नंबर ए। पुल अप वन सॉक्स मीन्स make a greater effort to improve. Let us come to question number 2. Down to earth. Down to earth. एकदम पृथ्वी के जैसा, पृथ्वी पर रहने वाला, पृथ्वी की तरह, वेरी सिंपल, नॉट इमेजिनरी, नॉट फैंसीफुल, नॉट ड्रीम लाइक। यानी आपका सेंस आ रहा है प्रैक्टिकल का, सिंपल का एंड सीधे सीधे किसी बात को, किसी काम को कर लेने का, डायरेक्ट का। आइए इन अर्थों के आधार पर हम ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका शॉर्ट एंड मीनिंगफुल, एलिमिनेटेड, कोई मैच नहीं है सेंस का। नंबर बी है फैंसीफुल एंड ड्रीम लाइक, कल्पना, नो इट इज नॉट द मीनिंग हियर। नंबर सी है प्रैक्टिकल एंड डायरेक्ट, व्यवहारिक और सीधा सीधा यानी प्रत्यक्ष यानी सिंपल वे। दिस इज द राइट आंसर। प्लीजिंग एंड एंटरटेनिंग, ऐसा कोई मीनिंग यहां नहीं है। सो राइट ऑप्शन आपका है नंबर सी, प्रैक्टिकल एंड डायरेक्ट। तो आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है हैट्स ऑफ टू समवन। हैट्स ऑफ टू समवन यानी किसी के सम्मान में टोप हल्का सा उतार देना, किसी को बधाई देना, उसके लिए बहुत खुशी जाहिर करना, इस तरह का सेंस है। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो नंबर ए है गिव हैट्स टू, नो किसी को टोपी देने का अर्थ नहीं आ रहा है। मेक न्यू हैट्स फॉर, किसी के लिए नए हैट्स बनाना, ऐसा भी मीनिंग नहीं है। नंबर सी अनाउंस अ प्राइज फॉर, इनाम की घोषणा करना, दिस इज नॉट द मीनिंग हियर। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू, यस गिव कॉन्ग्रेचुलेशंस टू, किसी को बधाई देना। द राइट ऑप्शन इज नंबर डी। तो इसको मार्क कर लें। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4 बिहाइंड द सीन्स। सीन्स के पीछे अर्थात छुपा हुआ, नॉट नोन टू एवरीवन यानी अननोन का सेंस आ रहा है स्टूडेंट्स। सो आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें। ऑप्शन नंबर ए आपका है अननोन टू एवरीवन, दिस इज द राइट मीनिंग। नंबर बी फॉर स्प्रेडिंग द न्यूज, न्यूज फैलाने के लिए, और नो दिस इज नॉट द सेंस। टू कंप्लीट द अरेंजमेंट्स, नंबर सी भी एलिमिनेटेड होगा। नंबर डी इन द थिएटर, थिएटर में, नाट्यघर में, चलचित्र वगैरह के हॉल में, दिस इज नॉट द मीनिंग। सो राइट ऑप्शन इज नंबर ए अननोन टू एवरीवन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। इट इज अबव बोर्ड, किसी भी चीज से ऊपर, किसी भी चीज से परे, अर्थात कोई भी अनफेयर डीलिंग से अलग, अर्थात ऑनेस्ट एंड सीधे सीधे बात करने वाला, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इस तरह का सेंस आ रहा है। नंबर ए आपका है एबव वंस हाइट, अपने हाइट से ऊपर, नो दिस इज नॉट पॉसिबल, एलिमिनेटेड। एबव द मार्क, जितना सोचा था, अनुमान किया था, उससे ऊपर, दिस इज ऑल्सो नॉट द मीनिंग हियर। नीट एंड क्लीन, ऐसा कोई अर्थ नहीं है स्टूडेंट्स। नंबर डी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिस इज द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। सो मार्क इट एज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6 बैक स्टेयर्स गॉसिप यानी सीढ़ियों के पीछे होने वाले गपशप। इस तरह के गपशप घर के नौकर ही कर सकते हैं, जिनको मालिक से डर है कि यदि वो सुन लेंगे तो नाराज हो सकते हैं। आई इस तरह का सेंस है। तो ये इस तरह का गॉसिप जो होगा, टॉक जो होगा, वो बिल्कुल अनफेयर होगा, फेयर कतई नहीं हो सकता। इन अर्थों के आधार पर ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो नंबर ए आपका है टॉक अमंग मास्टर्स, मालिकों के बीच की बातचीत यानी गपशप, ऐसा कोई सेंस नहीं है क्योंकि मालिक कभी भी बैक स्टेयर्स में गॉसिप करेंगे नहीं। फेयर टॉक्स, इस तरह का टॉक जो छुपाकर या आपस में
भुनभुनाकर धीमी आवाज में करने वाला टॉक्स कभी फेयर होगा नहीं, जरूर उसमें कुछ शिकायत या पीठ पीछे क्या कहते हैं बुराई की बात होगी। सो नंबर बी भी आपका एलिमिनेटेड है। नंबर सी टॉक अमंग सर्वेंट्स, यस नौकरों के बीच की बात यही छुपाकर पीछे से छिप कर ही बातचीत करेंगे आपस में। अनफेयर टॉक्स, ऐसा टॉक्स अनफेयर ही होगा। सो दिस इज द राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स। नंबर डी टॉक अमंग फ्रेंड्स, ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। सो राइट ऑप्शन to idiom number 6 is number C, talk among servants, that is unfair talks. Now let us come to question number 7. Call a spade a spade, भाई spade को spade कहना, किसी भी चीज को जो वो है उसी रूप में उसी नाम से कहना, राजू को राजू ही बुलाना, कुल्हाड़ी को कुल्हाड़ी ही कहना, अर्थात बिल्कुल फ्रैंकली किसी बात को कह देना, स्पष्टवादी, जरा भी संकोच नहीं करने वाला। तो इस तरह के सेंस के आधार पर आइए एग्जामिन करते हैं ऑप्शन को। नंबर ए है टू बी ऑब्स्क्यूर, नॉट क्लियर, एम्बिगुअस होना, ऐसा मीनिंग है नहीं, जबकि यहां स्पेड को स्पेड कहने की बात हो रही है। सो नंबर ए आपका एलिमिनेटेड हो गया। नंबर बी टू बी फ्रैंक, यस टू बी कैंडिड, टू बी बोल्ड इनफ टू से एनीथिंग बिफोर समवन। सो दिस इज द राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स। सो मार्क इट एज योर आंसर। नंबर सी टू बी शाई, शर्मीला होना, नॉट द मीनिंग। नंबर डी टू बी टिमिड, डरा हुआ होना, ऐसा व्यक्ति कभी मुफट या स्पष्टवादी नहीं हो सकता। सो द राइट ऑप्शन इज नंबर बी टू बी फ्रैंक। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। डैम्प स्क्विब, डैम्प का मतलब होता है भींगा हुआ, सीढ़ा हुआ, जिसमें नमी आ गई हो। स्क्विब होता है ए स्मॉल फायर वर्क, एक छोटा सा पड़ाका, विच बर्न्स विथ ए हिसिंग साउंड बिफोर एक्सप्लोडिंग, जो एक्सप्लोड करने के पहले वो हिस की साउंड करता है लेकिन वो एक्सप्लोड नहीं हो पाता, उत्तेजना काफी होती है। सो इस तरह की चीजें जो सफल नहीं हो पाती, यानी असफलता का अर्थ यहां आ रहा है। इस अर्थ के आधार पर आइए एग्जामिन करते हैं ऑप्शंस को। नंबर ए आपका है कंप्लीट सक्सेस, नो, डैम्प है तो पटाखा फूटेगा नहीं, फुसफुसा कर रह जाएगा। सो दिस इज नॉट द मीनिंग। कंप्लीट एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट तो है लेकिन फटेगा तभी सफलता होगी, ऐसा सेंस नहीं है। कंप्लीट फेल्योर, रियली दिस इज द राइट ऑप्शन। सो मार्क इट एज योर आंसर। नंबर डी कंप्लीट गेन, यहां भी ऐसा सेंस नहीं है। सो कंप्लीट का सेंस है लेकिन दैट इज ऑफ फेल्योर, पूर्ण असफलता। दिस इज द राइट ऑप्शन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। ईगल आइट, ईगल एक पक्षी है, गरुड़, जो बहुत ही तेज दृष्टि वाला बर्ड होता है। वो तुरंत अपने शिकार को पकड़ लेता है, पहचान जाता है, यानी तीव्र दृष्टि वाला, ऐसा सेंस आ रहा है। तो आइए ऑप्शन को देखें, एग्जामिन करें। नंबर ए है विथ वीक आईसाइट, ये वीक अर्थ है नहीं, यहां पर बहुत ही शार्प, कीन, स्ट्रॉन्ग आईसाइट का सेंस आ रहा है। हैविंग ईगल आइज, ईगल वाला आंख होना, ऐसा भी सेंस नहीं आ रहा है। नंबर सी विथ कीन आईसाइट, बहुत ही तेज तर्रार दृष्टि वाला, तेज दृष्टि वाला। दिस इज द राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स। नंबर सी विथ डिजीज्ड आई, बीमार आंख वाला, ऐसा सेंस नहीं है। सो राइट ऑप्शन इज नंबर सी विथ कीन आई साइट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। फेबियन पॉलिसी, फेबियन एक सपोर्टर या मेंबर कहते हैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जो सोशलिस्ट का ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन उनका एम होता है किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए वो क्रांति नहीं करते, फास्ट स्पीड में नहीं चलते, बहुत ही धीरे 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 यानी ग्रेजुअली प्राप्त करने की चेष्टा करते। तो फेबियन का एक अर्थ आ गया स्लो, ग्रेजुअल, नॉट क्विक, नॉट फास्ट। तो ऐसा पॉलिसी जो डिले करता है डिसीजन लेने में, ऐसी पॉलिसी को हम फेबियन पॉलिसी कहेंगे। तो आते हैं, देखते हैं ऑप्शंस को एग्जामिन करके। नंबर ए है डिलिबरेट स्लो पॉलिसी, बिल्कुल जानबूझकर धीरे धीरे काम को करने वाला, निर्णय लेने वाली पॉलिसी। दिस इज द राइट ऑप्शन। सो इसको मार्क कर लें एज योर करेक्ट आंसर। नंबर बी आपका है डिलिबरेट क्विक पॉलिसी, क्विक का सेंस है नहीं, एलिमिनेटेड, रॉन्ग पॉलिसी। एंड नंबर डी अ गुड पॉलिसी, ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। सो राइट ऑप्शन इज नंबर ए डिलिबरेट स्लो पॉलिसी। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 11 विच इज गेन ग्राउंड। ग्राउंड का ऐसे अर्थ होता है तल, भूमि, गेन प्राप्त करना। अब भूमि प्राप्त करना इसका मतलब है कि आप किसी पथ पर, किसी मार्ग में, किसी काम में सफलता प्राप्त करना, आगे बढ़ना, तरक्की करना, ऐसा मीनिंग आ रहा है। तो आते हैं
ऑप्शंस को एग्जामिन किया जाए। नंबर ए, गेन लैंड, जमीन प्राप्त करना, ऐसा सेंस नहीं। इडियोमैटिक अर्थ हमेशा वर्ड से डिफरेंट मीनिंग होता है, याद रखना है। सो नंबर ए इज एलिमिनेटेड। नंबर बी, गेन एडवांटेज, फायदा उठाना, ऐसा भी मीनिंग नहीं आ रहा है, तरक्की करने का सेंस आ रहा है। डू समथिंग केयरफुली, किसी काम को सावधानी पूर्वक करना, दिस इज नॉट द सेंस हियर। नंबर डी, प्रोग्रेस, एडवांस, तरक्की करना, आगे बढ़ना, दिस इज द राइट मीनिंग students. So mark option number D as your correct answer. Now come to question number 12, halcyon days. Halcyon refers to a period of time in the past full of peace, full of happiness, जिसमें कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ ना हो, ऐसे टाइम को रेफर करता है द वर्ड halcyon. So आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं। पेनफुल डेज, नो, जब युद्ध होगा तभी तकलीफ होगी। यहां तो शांति की बात हो रही है, शांति का दिन, शांति के पीरियड हमेशा खुशी से, सुख से भरा होता है। अनरेस्टफुल डेज, ये भी एलिमिनेटेड है, नेगेटिव सेंस आ रहा है। पीसफुल हैप्पी डेज, दिस इज द राइट ऑप्शन, सो मार्क इट एज द करेक्ट आंसर। एंड नंबर डी, शॉकिंग, ये भी नेगेटिव सेंस आ रहा है, सो आपका पॉजिटिव सेंस नंबर सी में है, पीसफुल हैप्पी डेज। इस तरह से स्टूडेंट्स याद रखना है, जब भी इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस को आप डील करें तो आपके पास वर्ड पावर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। यह भी याद रखना है कि इडियम्स एंड फ्रेजेस में अंतर क्या है। तो फ्रेजेस के अर्थ शाब्दिक होते हैं, बट इडियम्स के अर्थ शब्दों से अलग होते हैं। आपको इंटेंडेड मीनिंग को पकड़ना है, राइट ऑप्शन को सेट करना है बाय एग्जामिनिंग द गिवन ऑप्शंस, और इस तरह से आगे बढ़ जाना है बाय गेनिंग ग्राउंड सक्सेसफुली। बेस्ट ऑफ लक. Thank you for watching my video.